Hello friends, welcome to our channel SS Computer Classes. Today we'll start with the next topic of the polity, that is regarding the preamble of the Indian Constitution. आज हम अपने संविधान के preamble के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर मैं preamble की यहाँ पे बात करता हूँ अपने संविधान के अंदर कि हम preamble के अंदर क्या क्या यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन द preamble we will discuss about the कि हमारे संविधान में जो preamble की एडिशन हुई, किस तरह इसकी एडिशन हुई, इसके लिए किसने एक प्रपोजल मूव किया कि हमारा इंडिया का प्रेम्बल बोलता क्या है, फ्रॉम विच वी हैव टेकन द ऑब्जेक्टिव्स, वी हैव टेकन द नेचर ऑफ द प्रेम्बल। ठीक है, जो हमारी कंट्री के लिए क्या बना, हमारी कंट्री के संविधान का मेन पार्ट बना। इसको किस केस के अंदर बोला गया कि जो प्रेम्बल हमारा है पार्ट ऑफ संविधान है, और किस केस के अंदर इसको बताया गया कि डैट प्रेम्बल क्या है, इसको हम लोग यहाँ पे अमेंड भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर यहाँ पे प्रेम्बल स्टार्ट करने से पहले जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मेरी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो। ठीक है, स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ द टुडे। अगर मैं प्रेम्बल की यहाँ पे बात करता हूँ, जो हमारा प्रेम्बल हमारे कंट्री में अंदर बना हुआ है, हमारे संविधान के अंदर ऐड किया हुआ है, आप सब ने फ्रॉम द क्लास 1 टू क्लास 10 तक आप लोगों ने NCERT पढ़ी होंगी अपने स्कूल के अंदर। NCERT के बिल्कुल ओपन करने में जो फर्स्ट पेज था, लेफ्ट साइड पे देर इज ऑलवेज वन पिक्चर, वहाँ पिक्चर बनी होती थी, वहाँ पे क्या लिखा होता, हमारा प्रेम्बल लिखा होता हमारे हर NCERT की बुक के अंदर। लेकिन जो हमारे इंडिया के अंदर प्रेम्बल की बात करूँ, पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रेम्बल की बात करूँ, जहाँ पे USA द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने यहाँ पे प्रेम्बल ऐड किया अपने संविधान के अंदर। अमेरिका का संविधान क्या बना, यहाँ पहली कंट्री बना जिन्होंने यहाँ प्रेम्बल ऐड किया, अपने संविधान के अंदर ऐड किया। ठीक है, अगर मैं प्रेम्बल को रेफर करूँ, प्रेम्बल है क्या? Preamble basically you can say it is a introduction और preface to the constitution। ये हमारे संविधान का क्या है, संविधान को ओपन करने से पहले उसका प्री फेज है। संविधान के अंदर क्या है, उसका प्री फेज दिया हुआ है हमारे प्रेम्बल के अंदर। ठीक है, इट इज यू कैन से इंट्रोडक्शन दी हुई कि हम संविधान में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। इट बेसिकली यू कैन से कंटेन द समरी एंड द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें पूरे संविधान की जो समरी है, कहता इसमें बताई गई है कि डैट हमारा असेंस क्या संविधान का, डैट इज द प्रेम्बल। अगर आप प्रेम्बल पढ़ोगे यू विल गेट द आइडिया किन किन चीज़ों की यहाँ बात की गई हमारे संविधान के अंदर। ठीक है, यहाँ पे सारे देयर वाज अ वेरी फेमस जूरिस्ट एंड द एक्सपर्ट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, डैट वाज N.A. पालकीवाला वाज देयर। ही हैज कॉल्ड द प्रेम्बल, उसने N.A. पालकीवाला ने प्रेम्बल को कहता क्या बोला हुआ है, ही हैज कॉल्ड द प्रेम्बल एज द आईडी कार्ड ऑफ द यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशन। उसने बोला कि जो हमारा संविधान है वो क्या, जो हमारा प्रेम्बल है वो हमारे संविधान में क्या था, क्या बना हुआ है, एक आईडी कार्ड बना हुआ है। अगर प्रेम्बल की बात की जाए तो प्रेम्बल का आइडिया मूव किसने किया? प्रेम्बल का जो आइडिया था, इसको जहाँ पे प्रपोजल को जहाँ पे मूव किया था ऑन द December 13, 1946, इसको जहाँ पे एक हिस्टोरिकल प्रपोजल एक मूव किया गया था बाय द जवाहरलाल नेहरू की तरफ से। इसका जो प्रपोजल था उसका यहाँ पे नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जहाँ पे मूव किया गया था, जिसको हमारी यहाँ पे असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया था ऑन 26 जनवरी 1947 को। ठीक है, इसको मूव किया 13 दिसंबर को मूव किया जवाहरलाल नेहरू ने 1946 के अंदर। इसको अगले साल जनवरी के अंदर इसको यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया हमारी असेंबली ने। इसका मॉडिफाई वर्जन क्या बना हमारा, यहाँ पे प्रेम्बल बना। इसका पहला नाम यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज देयर, दैट वी आर टेकिंग रेजोल्यूशन that what we have the objective in our country which we will mention in the Indian संविधान also। ये यहाँ पे मेंशन यहाँ पे किए हुए थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर। कहता अगर मैं प्रेम्बल की बात करूँ, जो प्रेम्बल है उसको हम लोगों ने एक बार यहाँ पे अमेंड किया अभी तक, उसमें 3 वर्ड जो ऐड किए हैं। जो प्रेम्बल हमारे यहाँ पे, जो हमारा प्रेम्बल जो जब हमारा संविधान बना था उसमें और आज में प्रेम्बल में फ़र्क क्या है, उसमें जो 3 वर्ड यहाँ पे हम लोगों ने ऐड किए हैं, यहाँ पे एक अमेंडमेंट हो चुकी है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पे 1976 पास हो चुकी हुई है। इसके अंदर 3 वर्ड यहाँ प्रेम्बल के अंदर ऐड किए गए थे। वन वॉज द सोशलिस्ट वर्ड, वन वॉज द सेकुलर वर्ड, वन वॉज द इंटीग्रिटी वर्ड वॉज एडेड देयर। हम लोगों ने यहाँ पे तीन वर्ड ऐड कर दिए, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड द इंटीग्रिटी। ये पहले तीनों वर्ड हमारे प्रेम्बल के अंदर नहीं थे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रेम्बल की बात करता हूँ तो व्हाट माय प्रेम्बल से अबाउट। अगर प्रेम्बल की वर्डिंग की बात की जाए, प्रेम्बल बोलता क्या है, we will discuss the each and every word which is defined in the preamble। पहले इस वर्डिंग में सुनो। The preamble says we the people of India। कौन? We the people of India have solemnly resolved to constitute India into the sovereign, socialist
secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and the worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of the November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ये हमारा क्या बोला हुआ है, ये हमारा क्या बना हुआ है, संविधान बना हुआ है। संविधान के अंदर जो हमारा प्रेम्बल, इसको ये बोलते हैं हमारा प्रेम्बल बना हुआ है। मैं जो प्रेम्बल की वर्डिंग मैंने आपको बोल के बताई है कि प्रेम्बल बोलता क्या है हमारा। अगर प्रेम्बल की मैं बात करूं तो प्रेम्बल हमारे यहाँ मेंशन किया हुआ है। इसमें क्या बोला गया हुआ है, इसमें यहाँ पे जो प्रेम्बल को हम लोगों ने आगे 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ अपने प्रेम्बल के अंदर, प्रेम्बल को विच मीन हम लोगों ने इसको आगे इसको डिवाइड किया हुआ 4 पार्ट में। इसका एक पार्ट हम लोगों ने बनाया हुआ है, कॉम्पोनेंट बनाया हुआ है जहाँ पे सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी क्या है हमारे प्रेम्बल के अंदर, नेचर ऑफ इंडिया स्टेट क्या बना हुआ है हमारा प्रेम्बल के अंदर विच इज डिफाइन इन द प्रेम्बल ओनली। ठीक है, हमारे संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या है वो हमारे जो प्रेम्बल के अंदर डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, एंड इसकी डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है हमारे प्रेम्बल की। ये 3-4 चीज़ें मेंशन की हमारे प्रेम्बल के अंदर। अगर मैं प्रेम्बल को दोबारा प्रेम्बल पे जाऊँ, प्रेम्बल में सबसे पहली चीज़ यहाँ पे कहता क्या मेंशन की हुई है, डैट व्हाट इज द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि हमारी सबसे बड़ी सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी वर्ड, ध्यान से इसको सुनना कि यहाँ पे सबसे बड़ी सोर्स ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे कहता क्या बनी हमारे प्रेम्बल के अंदर। पहली सोर्स ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे कहता क्या बनी, डैट द वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो मेंशन यहाँ पे कहता क्या हुआ, दैट दे आर द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी इन द इंडिया। कि जो भारत के लोग हैं, जो भारत के रहने वाले हैं, वो कहता क्या यहाँ पे सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, डैट इज द वन जिसने यहाँ पे पावर दी, किसको दी, हमारे संविधान को यहाँ पे पावर दी है, वो क्या हमारी सोर्स ऑफ अथॉरिटी है। जो वी द पीपल ऑफ इंडिया जहाँ पे जो वर्ड यहाँ पे ऐड किया गया है, इसका जो आइडिया कहाँ से लिया गया था, इसका जो आइडिया जहाँ से लिया गया था, डैट वाज टेकन फ्रॉम द यूएन चार्टर से। तो यूएन का चार्टर जो बना हुआ है ना, यूएन चार्टर में लिखा हुआ जो चार्टर का प्रेम्बल है उसमें लिखा हुआ है वी द मेंबर ऑफ द यूएन। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, वी द पीपल ऑफ द इंडिया। ये क्या बन गए, मेजर अथॉरिटी क्या बन गई हमारे पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ पे इंडिया के अंदर बन गए। दैट पीपल ऑफ इंडिया हैव सॉलमली, यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, हमारे इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट किया इंडिया इनटू द 5 ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। वन वी आर हैविंग द सॉवरन इज देयर, सोशलिस्ट इज देयर, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड द रिपब्लिक। आपको मैंने अभी बताया था कि डैट हमारे यहाँ पे जो 2-3 वर्ड्स यहाँ पे ऐड हुए, यहाँ पे 2 वर्ड्स कौन से हमारे यहाँ पे आ गए हैं, वन वी हैव द सोशलिस्ट वर्ड यहाँ पे एंड सेकुलर वर्ड यहाँ पे, जो इसमें हमारे नेचर के अंदर जहाँ मेंशन किया। अगला पॉइंट क्या आ गया हमारा, नेचर क्या। यहाँ पे पहले जो हमारा नेचर था संविधान के अंदर, डैट वाज सॉवरन, डेमोक्रेटिक एंड द रिपब्लिक। व्हेन हमारा संविधान फॉर्म किया गया था, इन्फोर्स किया गया था। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं आफ्टर द अमेंडमेंट, यहाँ पे हमारा नेचर 5 तरह का हो गया हुआ है। वी हैव द सॉवरन, वी आर द सोशलिस्ट वन, वी आर द सेकुलर वन, वी आर द डेमोक्रेटिक, वी आर द रिपब्लिक वन। यहाँ पे 2 वर्ड यहाँ पे हैं, डेट वी आर हैविंग द सोशलिस्ट एंड द सेकुलर। इसको हम लोगों ने ऐड किया बाय द 42nd यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट पास किया, उससे हम लोगों ने इसको वर्ड को यहाँ पे ऐड किया। रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू रिमेंबर दिस नेचर in the line wise, that firstly we have the SSSDR। आपको इस तरह यहाँ पे याद करना पड़ेगा, that is first one we have the sovereign, socialist, secular, democratic and the republic। in number of papers there will be a jumbling of the nature and you have to learn the correct form। पहला क्या है, socialist, secular, democratic, socialist, sovereign, socialist, secular, democratic and the republic। ये हमारा जो नेचर इसको प्रॉपर वे से याद करना। अब ये नेचर बोलता क्या है हमारा, वट आर नेचर से, यहाँ पे जो वर्ड मेंशन की इसका मीनिंग क्या है, वट सॉवरन मीन। अगर मैं यहाँ पे सॉवरन की बात करता हूँ, सॉवरन है क्या, हम बोलते हैं हमारा इंडिया सॉवरन है, वट सॉवरन मीन। सॉवरन मीन जो हमारा इंडिया है वो ना ही कहता किसी के ऊपर डिपेंड है, ना ही किसी कंट्री का कहता है वो यहाँ पे अब यहाँ पे कोई डोमिनियन है, ना किसी कंट्री के ऊपर कहता है वो यहाँ पे डिपेंड करता है, ना ही किसी दूसरी कंट्री का यहाँ पे कहता है वो डोमिनियन है। विच मीन वो क्या बन चुका है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन चुका है हमारा इंडिया। सॉवरन मीन विच मीन सॉवरन क्या हमारा देश क्या बन चुका है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री नेशन बन चुका है। विच मीन हमारे इंडिया के पास
जैसे आज़ादी से पहले पावर नहीं थी अपने खुद के लॉ बनाने के लिए, खुद के मैटर को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आफ्टर द इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर द मेकिंग ऑफ द इंडियन संविधान हमारे पास यहाँ पे अथॉरिटी है कि दैट कि हम अपने खुद के जो अफेयर्स हैं, चाहे वो इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल है, हम लोग इजीली अपने आप ही कर पाएंगे एंड नो बडी विल हैव द अथॉरिटी ओवर अस, हमारे को किसी को अथॉरिटी यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे कहता है ये बोला गया, विच मीन हम कहता नो डाउट हम लोगों ने कॉमनवेल्थ के मेंबर बने, हम लोग यूएनओ के मेंबर बने, दैट डजंट मीन कि जो हमारी इंडिपेंडेंस है हमसे छीन ली है, वो हम सब उसके मेंबर बने। ठीक है, हम उससे हमारी जो मेंबर हमारी जो इंडिपेंडेंस हमारे पास आज भी है, हम क्या यहाँ पे सॉवरेन है। अगर हम सॉवरेन है विच मीन जो इंडिया है वो किसी भी फॉरेन टेरिटरी को यहाँ पे एक्वायर कर सकता है, किसी अपना कोई भी जो पार्ट है वो किसी भी फॉरेन स्टेट के इन फेवर में यहाँ पे दे सकता है। ये बोला गया सॉवरेन का मीनिंग यहाँ पे ये बताया गया दैट इंडिया भी क्या है हमारा बना हुआ यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेट यहाँ पे कहता बना हुआ। अगला वर्ड यहाँ पे कहता कौन सा हमारे पास यहाँ पे क्या, दैट इज द सोशलिस्ट वर्ड वी हैव एडेड देयर। अगर सोशलिस्ट की बात यहाँ पे कहता की जाए, जो सोशलिस्ट वर्ड हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया था, इसको ऐड किया था बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया था, विच मीन जब हमारा संविधान बना था, जब हम लोगों ने प्रेम्बल ऐड किया था, उसमें हमारा जहाँ पे सोशलिस्ट वर्ड यहाँ पे नहीं था। नाउ व्हाट दिस सोशलिस्ट वर्ड मीन वाउ, कहता ये हमारा सोशलिस्ट वर्ड है क्या। ये अमेंडमेंट से पहले क्या कहता हमारी कंट्री जो सोशलिस्ट कंट्री नहीं थी, कहता हमारी कंट्री में जो सोशलिस्ट फीचर थे वो डिफाइन किए हुए थे हमारे पार्ट 4 के अंदर, दैट इज रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के अंदर जो मेंशन किए हुए हैं, उसके अंदर जहाँ पे सोशलिस्ट फीचर जहाँ पे मेंशन किए हुए थे। कहता है हमारी कंट्री के अंदर जो वर्ड ऐड किया गया, हम लोगों ने यहाँ पे कहता क्या हम लोगों ने क्या यहाँ पे अडॉप्ट किया, इन इंडिया वी हैव अडॉप्टेड द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, हम लोगों ने अडॉप्ट किया। क्या किया, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हम लोगों ने यहाँ पे अडॉप्ट किया। व्हाट इट मीन अबाउट, यहाँ पे इसका मीनिंग यहाँ पे कहता क्या होता है कि दैट विच मीन कि यहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है एंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होंगे, यहाँ पे नेशनलाइज हो जाएंगे, बल्कि इन द हैंड ऑफ द नेशन होंगे। एंड जो इनका जो मेन एम होगा दैट विल बी टू एंड द पॉवर्टी इन द इंडिया, कि इंडिया के अंदर जो गरीबी को खत्म करने के लिए जहाँ पे मेन यहाँ पे कहता इनका मेन काम होगा। विच मीन जो हमारा जो सोशलिज्म इंडिया के अंदर अडॉप्ट किया गया उसका जहाँ पे मेन एम था कि हम लोगों ने यहाँ पे पॉवर्टी को एंड करना है, हम लोगों ने यहाँ पे इग्नोरेंस को एंड करना है, यहाँ पे डिसीज को जो इनक्वालिटी है ऑफ अपॉर्चुनिटी है उसको यहाँ पे खत्म हम लोगों ने कहता करना है। एंड इन इंडिया हम लोगों ने यहाँ पे कहता है उन्होंने यहाँ पे एक आइडिया दिया दैट वी विल अडॉप्ट द मिक्स इकोनॉमी को, जहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे अडॉप्ट यहाँ पे कहता करना है, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी होगा एंड द प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे कहता काम यहाँ पे कहता करेगा, दैट वी हैव टू द मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी हम लोगों ने यहाँ पे कहता करना है। इसका यहाँ पे मेन ये एम था। बट कहता क्या हुआ, जब से हमारी कंट्री के अंदर इन द फ्रॉम द ईयर ऑफ 1991 के बाद जब से हमारी कंट्री के अंदर एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ, एलपीजी हियर मीन नॉट लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इट मीन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, साइंस वाले सोच रहे होंगे एलपीजी का मीनिंग क्या होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लेकिन पॉलिटी के अंदर इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है, वी लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड द प्राइवेटाइजेशन। जब से यहाँ पे इंट्रोड्यूस यहाँ पे कहता किया गया, जो हमारा यहाँ पे हमारा जो बेंट ऑफ माइंड था कहता वो सोशलिस्ट से हटके कहाँ चला गया, प्राइवेट सेक्टर की तरफ चला गया हुआ है। ठीक है, वो क्या हो रहा है यहाँ पे अभी डिल्यूट यहाँ पे कहता हो रहा है, ये पैटर्न हो रहा है, इसको यहाँ पे वर्ड को यहाँ पे ऐड किया गया। ठीक है, यहाँ पे अगला वर्ड यहाँ पे ऐड किया गया दैट वाज सेकुलर वर्ड यहाँ पे ऐड किया गया था, ये भी हमारे संविधान के अंदर पहले ये वर्ड नहीं था। तो सेकुलर वर्ड यहाँ पे ऐड हुआ, इसको हम लोगों ने ऐड किया था बाय द 42nd यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट पास किया एंड बाय दैट अमेंडमेंट हम लोगों ने यहाँ पे सेकुलर वर्ड यहाँ पे ऐड कर लिया। व्हाट सेकुलर मीन, सेकुलर जो वर्ड यहाँ पे कहता है यहाँ पे बोलता क्या है, सेकुलर मीन कहता हम लोगों ने बोला हमारी इंडिया क्या बना हुआ, हमारा कंट्री क्या बनी यहाँ पे सेकुलर बनी हुई है। विच मीन कहता जो हमारी कंट्री हम लोगों ने बोला हमारी कंट्री सेकुलर का वर्ड हम लोगों ने ऐड किया 42nd अमेंडमेंट के बाद, क्या उससे पहले कंट्री हमारी सेकुलर नहीं थी, उससे पहले कहता हमारे यहाँ पे 4 आर्टिकल्स थे, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, डैट टॉक अबाउट द राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन के बारे में जो बात यहाँ पे कहता करते थे, डैट आल्सो मेक यू कैन से इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट आल्सो। सेकुलर मीन विथ व्हाट, सेकुलर मीन की नाम हमारी कंट्री में कहता क्या है, जहाँ पे जितने भी हमारी कंट्री में धर्म है, that all religion in our country have the same status and have the same support for the state। कि हमारी कंट्री के अंदर जहाँ पे कहता जो इंडिया बना हुआ जिसमें हर धर्म को यहाँ पे कहता एक बराबर का दर्जा मिला हुआ है
एंड सबको यहाँ पे पूरी स्टेट यहाँ पे सपोर्ट, हर धर्म को यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे कहता करती है कि हमारी कंट्री सिर्फ एक धर्म को सपोर्ट नहीं करती, हमारी कंट्री में हिंदू, मुसलमान, क्रिस्ट, जैन, बुद्ध, सिख सब लोग यहाँ पे कहता है यहाँ पे अपने धर्म को यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी कंट्री के अंदर यहाँ पे सिर्फ एक धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान है, दैट इज इस्लामिक कंट्री, वो क्या बनी हुई यहाँ पे, एक इस्लामिक कंट्री बनी हुई। जैसे नेपाल आज क्या बना हुआ है, नेपाल आज एक सेकुलर कंट्री बन गया, लेकिन नेपाल पहले क्या था कि हिंदू कंट्री था, ठीक है ना। वो एक धर्म को यहाँ पे डिफाइन करते थे, डेट टू विच रिलीजन दे बिलोंग, मतलब कि वो काम यहाँ पे क्या था, वो रिलीजन को मानते थे, लेकिन वो क्या थे, वो प्रो थियोक्रेटिक स्टेट्स थी। लेकिन हमारी इंडिया क्या बनी हुई यहाँ पे, सेकुलर यहाँ पे स्टेट यहाँ पे क्या था बनी हुई है। अगला वर्ड यहाँ पे कहता क्या आता है हमारे नेचर के अंदर, डेट वी हैव अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारी कंट्री क्या बनी हुई है, डेमोक्रेटिक बनी हुई है। कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी कहाँ मिलती है, हमारे इंडिया में मिलती है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। हमारी इंडिया क्या बनी हुई है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री बनी हुई है, विच मीन जहाँ पे जो यू कैन जो सुप्रीम पावर है, डैट इज यू कैन से वो किसके हाथ में है, डैट इज इन द हैंड ऑफ द, वो किसके हाथ में दी हुई है, वो जहाँ मिली हुई है हमारे पीपल ऑफ इंडिया के हाथ में दी हुई है, ठीक है। अगर पूरे वर्ल्ड में बात करूं, जहाँ पे दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, वन इज द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वन इज द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। एक डायरेक्ट है, वन क्या है, इनडायरेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट की बात करता हूँ, डायरेक्ट में क्या होता है, जहाँ पे पीपल ऑफ द इंडिया, द पीपल ऑफ द कंट्री सॉरी डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द ईच एंड एवरी अफेयर्स एंड दे एक्सरसाइज ऑल द सुप्रीम पावर डायरेक्टली। वो खुद यहाँ पे हर चीज यहाँ पे एक्सरसाइज एक्सरसाइज यहाँ पे हर चीज परफॉर्म करते हैं। अगर यहाँ पे मैं इंडायरेक्ट की बात करूँ, उसके अंदर दो तरह के दो, उसके दो आगे पार्ट और डिफाइन किए हुए हैं। उसमें इंडायरेक्ट में क्या होता है, हमारी इंडिया में क्या है, यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यूज होती है कि हम यहाँ पे डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते अपने सारी सारी पावर्स को परफॉर्म करने के अंदर। यहाँ पे हमारे द्वारा चुने चुने गए जो गवर्नमेंट होती है वो परफॉर्म करती है। इंडायरेक्ट में भी दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, वन वी हैव द यू कैन से वी हैव द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, एंड वन वी हैव द यू कैन से प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ पे कहता होती है। अगर मैं हमें पार्लियामेंट्री की बात करूं, पार्लियामेंट में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो यहाँ पे हमारे पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, कहता है वो क्या होते हैं, हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ऑल द पॉलिसीज एंड द एक्ट्स इन द इंडिया, ठीक है, जिनको हम खुद चूज करते हैं। हमने यहाँ पे अपने एमपी को चूज किया, उन्होंने हमारे यहाँ पे जितने भी एक्ट एंड पॉलिसी यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे करने हैं। प्रेसिडेंट में यहाँ पे एक हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, हमारे पास यहाँ पे प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेसी होती है। लेकिन हमारे इंडिया में कौन चल रही है, इन इंडिया वी आर हैविंग द, हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे क्या चलती है। हम अपने यहाँ पार्लियामेंटेरियंस को यहाँ पे चूज करते हैं, बाय डेट इलेक्शन से चूज करते हैं। और हमारे यहाँ पे कहता है, जहाँ पे जो हमारा यहाँ पे पार्लियामेंट बना हुआ है, उसके अंदर कोई भी जो पॉलिसी लेके आनी, कोई भी एक्ट फॉर्म करना है, दैट विल बी यू कैन से फॉर्म बाय द, जो यहाँ पे करता है को हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म करते हैं, विच मीन इनडायरेक्टली हम वहां पे करते हैं, यहाँ पे पावर एक्सेस करते हैं, हमारे यहाँ पे कौन, हमारे पार्लियामेंटेरियंस करते हैं, राइट। अगला वर्ड यहाँ पे कहता क्या वर्ड था, यहाँ पे इंडिया क्या बन गया, यहाँ पे रिपब्लिक बन गया। इंडिया रिपब्लिक कब बना था, 26 जनवरी 1950 को इंडिया क्या बना, यहाँ पे रिपब्लिक बना। एंड व्हाट रिपब्लिक मीन, रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है। अगर यहाँ पे मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूँ, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड की बात करूँ, यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर को दो पार्ट में डिवाइड किया होता है। जो उसके जहाँ पे दो तरह के उसके यहाँ पे हेड होते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के, एक होता है गवर्नमेंट का हेड हो गया, उसको यहाँ पे डेमोक्रेसी चूज करती है। एक होता है हमारा कंट्री का हेड, ठीक है, जहाँ जिसमें कहता क्या होता है, जहाँ पे दो तरह के आगे पोर्शन है रिपब्लिक के अंदर। एक होती है कंट्री के अंदर मोनार्की, एक होती है रिपब्लिक। एक क्या होती है मोनार्की, ब्रिटेन में क्या है मोनार्की, हमारे इंडिया में क्या है, इंडिया कंट्री क्या बनी, यहाँ पे रिपब्लिक बनी हुई है। मोनार्की में कहता क्या होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो हेड ऑफ द कंट्री है, वो क्या होता है, बेसिकली किंग और क्वीन होती है, जो क्या होता है विच एंजॉय द हेरिडेटरी पोजीशन। जो हेड ऑफ द किंग होगा वो क्या होगा, हेरिडेटरी होगा, मीन अगर मैं किंग था, मेरे आने वाला जो मेरा सन होगा वो क्या होगा, अगला किंग होगा। जो ग्रैंडसन क्या होगा, अगला किंग होगा। मतलब कि जो चेयर है दैट विल इन द, जो किंग हेड ऑफ द स्टेट वो क्या होगा, घर पे ही रहेगा, हेरिडेटरी मिलता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो रिपब्लिक है उसमें यहाँ पे कहता है क्या है, वहाँ पे हेरिडेटरी नहीं होता, वहाँ पे कहता जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको हम यहाँ पे इलेक्ट करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट इलेक्शन से करें, चाहे वो हम यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पे कहता कर रहे हैं, उसको यहाँ पे इलेक्ट यहाँ पे कहता करते हैं। हमारी कंट्री यहाँ पे कहता क्या बनी हुई, यहाँ पे
रिपब्लिक बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे जैसे यूएसए क्या बना हुआ है, रिपब्लिक बना हुआ है। हम लोग उनको जो हेड ऑफ स्टेट को यहाँ पे इलेक्ट करते हैं, चाहे इलेक्शन खुद जाने डालने जाते हैं, जहाँ हमारे बाप यहाँ पे हमारे पार्लियामेंट यहाँ पे वोट करने के लिए यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे 5 नेचर थे। वन वॉज द सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड द रिपब्लिक। इसको मैंने आगे वर्डिंग इसकी यानी इसलिए नहीं ऐड की बिकॉज आपको इसके कंसेप्ट क्लियर करने होने चाहिए कि इसका कंसेप्ट है क्या। व्हाट सॉवरन मीन, व्हाट सोशलिस्ट मीन, व्हाट सेकुलर मीन, व्हाट डेमोक्रेटिक एंड व्हाट रिपब्लिक मीन। ये हमारा नेचर है। एंड वी हैव टू सिक्योर टू ऑल इट सिटीजन आल्सो। हमें यहाँ पे अपने अपने हर एक नागरिक को यहाँ पे सिक्योर भी यहाँ पे कहता करना। ये हमारे यहाँ पे 2 कॉम्पोनेंट्स हमारे कवर हो गए। कौन कौन से कवर हो गए हमारे यहाँ पे? वी हैव कवर अबाउट द, हम लोगों ने यहाँ पे सोर्सेस ऑफ द अथॉरिटी कवर कर लिया। वी हैव कवर अबाउट द, हमारा जो नेचर है द नेचर हम लोगों ने उसके बारे में यहाँ पे कवर कर लिया। नाउ विल डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव विच आर यू कैन से डिफाइंड इन द इंडियन प्रेम्बल कहते हैं, जो डिफाइन यहाँ पे कहते हैं। यहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव कहता है कौन से हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के नाम क्या दिए हुए हैं यहाँ पे इन्होंने? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड द फ्रेटर्निटी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ हमारा यहाँ पे। जस्ट यहाँ पे क्या दिया ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिए हुए, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करूँ, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कहता है क्या? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी यहाँ पे दिया हुआ है। ये 4 ऑब्जेक्टिव जो हम लोगों ने यहाँ पे कंट्री के अंदर अचीव करने की, हमारे कंट्री का ऑब्जेक्टिव है क्या? जो ऑब्जेक्टिव जस्टिस है हमारा, ठीक है, जिसके अंदर क्या बोला? जस्टिस क्या हो गया हमारा? न्याय। जस्टिस इन द फील्ड ऑफ यू कैन से सोशल, इकोनॉमिक एंड द पोलिटिकल। ये कहाँ से अडॉप्ट किया है? वी हैव अडॉप्टेड द वर्ड जस्टिस देयर, जस्टिस इन द फील्ड ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ द 1917 से उसको यहाँ पे अडॉप्ट किया। कहाँ से अडॉप्ट किया? रशियन रेवोल्यूशन से यहाँ पे अडॉप्ट किया हम लोगों ने, ठीक है, जस्टिस वाले वर्ड को। जो बाकी जो 3 है यहाँ पे वर्ड क्या दिए हुए यहाँ पे? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड द फ्रेटर्निटी। ये जो 3 वर्ड्स थे दैट वाज आल्सो द स्लोगन अंडर द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। हम लोगों ने इसका जो आइडिया वहाँ से अडॉप्ट किया, कहाँ से? फ्रेंच रेवोल्यूशन से इसका अडॉप्ट किया, ठीक है। अगर जहाँ पे मैं लिबर्टी की बात करता हूँ, जस्टिस की बात करूँ, जस्टिस क्या होगा हम लोगों ने यहाँ पे करना है? यहाँ पे वी हैव टू गिव द जस्टिस इन द फील्ड ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड द पोलिटिकल। हमने इसको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो हम यहाँ पे प्रोवाइड भी करते हैं टू सिटीजन ऑफ इंडिया टू द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू हम यहाँ पे प्रोवाइड भी करते हैं। जस्टिस की बात करता हूँ सोशलिज्म के अंदर, डैट सोशल जस्टिस मीन की डैट हम लोगों ने यहाँ पे हर इंडिया का जो हर एक नागरिक है, डैट वी हैव टू ट्रीट हिम इक्वल विदाउट एनी यू कैन से विदाउट एनी भेदभाव ऑन द यू कैन से बेस्ड ऑन द कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स। हम लोग को यहाँ पे भेदभाव नहीं करना, हम सबको यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट यहाँ पे कहता देना है। ये हम बात करते हैं जस्टिस की। अगर हम यहाँ पे इकोनॉमिक जस्टिस की बात जहाँ पे कहता करें, इट मीन कि यहाँ पे हम लोगों ने इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर कोई यहाँ पे भेदभाव यहाँ पे नहीं करना। हम लोगों ने कहता क्या करना, जो यहाँ पे इन इक्वालिटी बनी हुई है हमारे कंट्री के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की, इनकम की, प्रॉपर्टी, उसको यहाँ पे हम लोगों ने एलिमिनेट करना, उसको यहाँ पे रिड्यूस हम लोगों ने कहता करना है। ये जस्टिस की बात करते हैं। अगर पोलिटिकल जस्टिस की जहाँ पे बात करूँ मैं, इट टॉक अबाउट की जहाँ पे कि सिटीजन ऑफ इंडिया है, एवरी इंडियन सिटीजन जो बना हुआ है उसके यहाँ पे पोलिटिकल, उसके बाद यहाँ पे पोलिटिकल इक्वल पोलिटिकल राइट्स हैं। उसके पास सबको पास पोलिटिकल सबको इक्वल पोलिटिकल राइट्स उसके बाद यहाँ पे कहता होंगे, ठीक है। उसके बाद राइट टू असेस है कि किसी पोलिटिकल पार्टी के ऑफिस के अंदर राइट टू उसके बाद असेस दिया हुआ हम लोगों ने। एंड उसके बाद इक्वल वोट इन द गवर्नमेंट में, यहाँ पे उसको यहाँ पे मेंशन उसको दी हुई यहाँ पे कि हर बंदे को यहाँ पे राइट है कि कोई इलेक्शन में खड़ा भी हो सकता है, वो वोट यहाँ पे वोट भी यहाँ पे कहता कर सकता है। ये क्या हम लोगों ने यहाँ पे जस्टिस के लिए यहाँ पे हम लोगों ने अपना ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रखा हो, जस्टिस इन द फील्ड ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड द पोलिटिकल। अगला जहाँ पे जो अगला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है दैट इज लिबर्टी। कहाँ से बोरो किया था? फ्रेंच रेवोल्यूशन से बोरो किया था। लिबर्टी ऑफ व्हाट? लिबर्टी मीन फ्रीडम, ठीक है, विच मीन लिबर्टी मीन वी डोंट देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी लिमिटेशन ऑन अस। ये हमारे पास यहाँ पे पूरी आज़ादी है कि हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है। लिबर्टी ऑफ व्हाट? लिबर्टी ऑफ वी हैव द थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड द वर्शिप। हमारे पास यहाँ पे आज़ादी है सोचने की, उसको एक्सप्रेस करने की, किसी के ऊपर बिलीव करने की, फेथ करने की एंड द वर्शिप करने की। ये कहता है हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे आज़ादी हमें मिली हुई है, ठीक है। हमारे पास अगला ऑब्जेक्टिव क्या दिया हुआ? इक्वालिटी दी हुआ। इक्वालिटी मीन जहाँ पे कहता क्या हो गया डैट कि हम लोगों ने जहाँ पे किसी को भी हमारे संविधान के, हमने किसी इंडिया के नागरिक को किसी को भी यहाँ पे कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं प्रोवाइड करते, स्पेशल यहाँ पे बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करते सोसाइटी के अंदर। दैट एवरीबडी वी हैव टू मेक द इक्वल इन द, हम यहाँ पे इक्वल यहाँ पे लेके यहाँ पे कहता आना। कहता इक्वालिटी कहता कहाँ से अडॉप्ट किया था? ये भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से अडॉप्ट किया था। इक्वालिटी ऑफ व्हाट? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे हर बंदों को यहाँ पे स्टेटस क्या होगा? इक्वल होगा। नोबडी इज अबव द लॉ, नोबडी इज
लॉ लॉ सबके लिए, लॉ के सबके लिए जो लॉ है उससे वो डील जहाँ पे कहता करेंगे, एंड सब बंदों को यहाँ पे इक्वल जहाँ पे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कहता मिलेगी हमारी कंट्री के अंदर, इक्वालिटी की उसको अपॉर्चुनिटी मिले ग्रो करने की। एंड इन इंडिया वी हैव टू प्रमोट द इक्वालिटी अमंग देम, हम जब यहाँ पे इक्वालिटी को जहाँ कहता हम लोगों ने सबके यहाँ पे प्रमोट भी यहाँ पे कहता करना है हमारी कंट्री के अंदर, दैट वी हैव टू प्रमोट द इक्वालिटी देयर। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे कहता था बात यहाँ पे कहता करता है कि दैट हाउ वी हैव टू परफॉर्म द, यहाँ पे किसी बंदे को यहाँ पे कहता क्या हो यहाँ पे कोई स्पेशल प्रिविलेज यहाँ पे सोसाइटी के अंदर यहाँ पे कहता ना मिले। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई भेदभाव हम लोगों ने यहाँ पे कहता नहीं करना। इसके लिए यहाँ पे कहता जो हमारा यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर दिया हुआ है पार्ट 3 के अंदर, उसके अंदर जो हमारा पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, इसके लिए आर्टिकल थे 14 से लेके आर्टिकल 18 तक, उसमें यहाँ पे इक्वालिटी के बारे में यहाँ पे डिफाइन प्रॉपर्ली यहाँ पे कहता किया हुआ। अगला जो वर्ड यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया दैट वाज था इन द प्रेम्बल जो ऑब्जेक्टिव था, दैट वाज फ्रेटर्निटी वाज देयर। फ्रेटर्निटी ये भी कहाँ से हम लोगों ने अडॉप्ट किया था, इसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया था फ्रॉम यू कैन से फ्रेंच रेवोल्यूशन से। व्हाट फ्रेटर्निटी मीन देयर, इट मीन द सेंस ऑफ द ब्रदरहुड, ये यहाँ पे भाईचारे की बात करता है कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या प्रमोट करना है, यहाँ पे वी हैव टू प्रमोट द, हम लोगों ने हमारे यहाँ पे भाईचारा प्रमोट करना है। यू कैन से जो किस तरह प्रमोट हमारी कंट्री के अंदर हो रहा है, हमारी कंट्री के अंदर जो नागरिकता है सिटीजनशिप है, वी हैव द सिंगल सिटीजनशिप देयर। हम लोग सब यहाँ पे कहता कौन है, भारतीय। इंडिया में 28 स्टेट यहाँ पे कहता बन चुकी हुई हैं। ठीक है, 20 स्टेट होने के बाद भी हम लोग हर एक बंदा यहाँ पे कौन है, वी आर द इंडियंस, वी आर नॉट पंजाबी, वी आर नॉट हरियाणवी, वी आर नॉट जो राजस्थानी, वी आर इंडियंस। कहता जो सिंगल सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है दैट यू कैन से प्रमोट द सेंस ऑफ द ब्रदरहुड, जो भाईचारे को जहाँ पे कहता प्रमोट जहाँ पे कहता करता है, कहता हम लोगों ने ब्रदरहुड को जहाँ पे कहता प्रमोट जहाँ पे कहता करना है। एंड हाउ वी हैव टू यू कैन से हमने जो प्रमोट कर रहे हैं किस तरह श्योर करना दैट वी हैव टू श्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे जो हर जो इंडिविजुअल इंडिया का उसकी हम लोगों ने यहाँ पे उसकी डिग्निटी को यहाँ पे कहता है उसको श्योर करना है। एंड वी हैव टू आल्सो प्रमोट द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन आल्सो, हमने यहाँ पे इंडिया की जो भाईचारा है उसकी जो एकता है उसको यहाँ पे कहता है हम लोगों ने यहाँ पे प्रमोट यहाँ पे कहता करना है, उसको यहाँ पे हम लोगों ने उसको भी यहाँ पे श्योर करना है नेशन की डिग्निटी को और द यूनिटी को। यहाँ पे जो वर्ड इंटीग्रिटी था इसको हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया था बाय द 42nd अमेंडमेंट करने के बाद यहाँ पे कहता हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया था हमारे संविधान के अंदर। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे कहता क्या आता कॉम्पोनेंट कहता हमारे यहाँ पे डेट इज रिगार्डिंग द डेट ऑफ द अडॉप्शन। डेट ऑफ अडॉप्शन यहाँ पे कहता क्या मेंशन की हुई है कि हम लोगों ने उसको हमारी जो असेंबली थी उसने हमारे संविधान को अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया, अपने आप को सौंपा ऑन द यू कैन से ऑन द 26th डे ऑफ द नवंबर 1949 को हमारा क्या हुआ, हमारा संविधान यहाँ पे कहता क्या हुआ, अडॉप्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, जिसको हम आज क्या बोलते हैं नेशनल लॉ डे भी बोलते हैं, इसको यहाँ पे हम क्या जब बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे भी यहाँ पे कहता बोलते हैं। हमारा संविधान यहाँ पे क्या हो गया, अडॉप्ट हम लोगों ने कहता कर लिया। ये था हमारे प्रेम्बल के हर एक वर्ड के मीनिंग के बारे में। ठीक है, हमारे यहाँ पे कहता क्या हो गया, कवर क्या हो गया, हमारे यहाँ पे 4 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर दिया। कौन से पार्ट थे, यहाँ पे सोर्सेज, उसके अंदर थे विद द पीपल ऑफ इंडिया, नेचर, नेचर कहाँ से थे हमारे यहाँ पे 5 नेचर थे हमारे, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड द रिपब्लिक। आपको याद हो पहले 3 थे अब कितने हैं, 5, 2 किस तरह ऐड हुए 42nd अमेंडमेंट के बाद। ऑब्जेक्टिव्स के हमारे यहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड द फ्रेटर्निटी। जस्टिस कहाँ से बोरो किया है, रशिया से रशियन रेवोल्यूशन से बोरो किया है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी कहाँ से बोरो किया, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से बोरो किया। डेट ऑफ अडॉप्शन यहाँ पे कहता क्या है, यहाँ पे 26 नवंबर 1949 कहता क्या बनी, यहाँ पे हमारी यहाँ पे डेट ऑफ अडॉप्शन यहाँ पे कहता बनी हुई है। फाइन, अगला पॉइंट यहाँ पे कहता कि आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे रेज हुआ दैट वाज द क्वेश्चन रिगार्डिंग द जो हमारा प्रेम्बल हम लोग संविधान के अंदर ऐड किया कि वो प्रेम्बल हमारा कहता पार्ट ऑफ द संविधान है कि पार्ट ऑफ संविधान नहीं है। इसके अंदर 2 केस बड़े इंपॉर्टेंट है। वन इज द बेरोबरी केस यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे 1960 का केस था जहाँ पे। ठीक है, एग्जाम पे केस बना हुआ है, केशवानंद भारती केस बना हुआ है, 1973 का केस बना हुआ है। यहाँ पे कहता डिसाइड किया गया जो प्रेम्बल हमारे संविधान का पार्ट है कि पार्ट नहीं है। तो पहला जो कंट्रोवर्सी रेस हुई प्रेम्बल पार्ट है कि नहीं पार्ट है, दैट वो यू कैन से रेस इन द 1960 के अंदर रेस हुई थी इन द बेरोबरी केस, जहाँ पे हमारे यहाँ पे ये कंट्रोवर्सी रेस हुई थी। इसमें यहाँ पे कहता सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहता क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे क्या सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया, उसने कहता क्या व्यू पॉइंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहता क्या कि यहाँ पे जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल करता क्या है, जहाँ पे हर एक जो प्रोविजन जहाँ पे संविधान के अंदर मेंशन की है उसके बारे में क्या उसका जनरल पर्पस है सुपरविजन का, उसका पर्पस का प्रोविजन को ऐड करने का था, उसको यहाँ पे डिफाइन यहाँ पे कहता करता है। ठीक है, ये कहता जो प्रेम्बल कहता क्या बना हुआ है, इट इज आल्सो यू कैन से ये क्या है हमारे, इट इज की टू द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिन्होंने हमारा संविधान बनाया कहता उनको जो
उनके दिमाग पे जाने के लिए कहता क्या ये चाबी है हमारा संविधान की। उन्होंने क्या सोचा था हमारा संविधान बना, क्या सोच के उन्होंने संविधान जहाँ पे कहता फॉर्म किया था, उसको जहाँ पे कहता हर एक पर्पस यहाँ पे डिफाइन जहाँ पे कहता हमारा प्रेम्बल जहाँ पे कहता करता है। कहता अगर कोई भी यहाँ पे कहता टर्म यहाँ पे आती है किसी आर्टिकल के अंदर, कहता अगर उसका मीनिंग क्लियर नहीं है, इफ देयर मीनिंग इज क्लियर नहीं है, एंड इफ दैट वर्ड इज हैविंग द वन और द टू मीनिंग, तो कहता हम क्या करते हैं यहाँ पे वी टेक द हेल्प फ्रॉम द, हम प्रेम्बल से उसकी हेल्प लेते हैं। मतलब कि प्रेम्बल का इतना बेनिफिट है कि इससे हमें कहता हमारा कोई भी जो कंफ्यूजन हो रही है किसी आर्टिकल के रिगार्डिंग की मीनिंग की, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है आर्टिकल का, कि हम उसको क्लियर नहीं कर पा रहे, तो कहता हम यहाँ पे उसको इंटरप्रेट करने के लिए प्रेम्बल की यहाँ पे कहता हेल्प लेते हैं। कहता लेकिन फिर भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहता क्या बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे प्रेम्बल जो है हमारा संविधान का पार्ट नहीं है। इसमें इन द बेरोबरी केस ऑफ द 1960 के अंदर जिसने बोल दिया प्रेम्बल हमारा संविधान का पार्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो अगला केस यहाँ पे कहता आया इन द 1973 के अंदर जहाँ पे केस आया, डेट वाज केशवानंद भारती केस आया वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जहाँ पे केस आया। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, यू कैन से इट इज अ वन ऑफ द केस विच हैव चेंज द इंडियन संविधान आल्सो। नंबर ऑफ जहाँ पे कहता जहाँ पे चेंजेस, जहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस जहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर जहाँ पे चेंजेस जहाँ पे कहता आए थे, यहाँ पे कहता क्या बोला गया, जहाँ पे इस केस के अंदर यहाँ पे कहता क्या बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ पे जो अर्लियर व्यू दिया था बेरोबेरी केस के अंदर उसको जहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। अर्लियर व्यू था कि प्रेम्बल पार्ट ऑफ संविधान नहीं है। अब इस केस में कहता क्या बोला कि संविधान की उन्होंने बोला प्रेम्बल क्या है, संविधान का पार्ट है। इन द केशवानंद भारती केस इट वाज सेड दैट कि प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज ऑफ द एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस आल्सो। कहता उसकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी यहाँ पे कहता है, इसको बोला प्रेम्बल संविधान का पार्ट है। और इसी केस को आगे फिर से अपहेल्ड किया गया था इन 1995 के अंदर इन द केस ऑफ द LIC ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया जो प्रेम्बल क्या हमारे संविधान का क्या बना हुआ यहाँ पे इंटेग्रल पार्ट ऑफ द संविधान जहाँ पे कहता बना हुआ है हमारा प्रेम्बल, मतलब कि प्रेम्बल हमारे संविधान का पार्ट आज बना, राइट। इसके बाद एक कॉन्ट्रोवर्सी और रेज हुई थी। अगली कॉन्ट्रोवर्सी जहाँ पे कहता क्या थी, पहली थी प्रेम्बल संविधान का पार्ट है कि नहीं है। अगली यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सी यहाँ पे कहता क्या थी कि जहाँ पे कि हम संविधान को अमेंड कर सकते हैं, संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। ये कॉन्ट्रोवर्सी यहाँ पे कहता रेज यहाँ पे कहता हुई थी। हुआ क्या था, जब हमारा संविधान जो हमारा पहला यहाँ पे केस था बेरोबेरी वाला जब केस था, उसमें बोला गया था प्रेम्बल संविधान का पार्ट नहीं है। अगर संविधान का पार्ट नहीं है तो हम उसको यहाँ पे अमेंड भी नहीं कर सकते। इन द केस ऑफ द बेरोबेरी केस में प्रेम्बल बोला संविधान का पार्ट नहीं है तो उसको यहाँ पे अमेंड भी नहीं कर सकते। अब इन द ईयर ऑफ द 1973 केशवानंद भारती जो केस जहाँ पे कहता हुआ था, उसके अंदर यहाँ पे कहता क्या बोला गया, उसमें बोला गया था प्रेम्बल संविधान का पार्ट है एंड इट वाज आल्सो हेल्ड दैट कि जो प्रेम्बल है उसको हम यहाँ पे अमेंड भी कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक कंडीशन है। प्रेम्बल पार्ट भी है, उसको हम यहाँ पे अमेंड भी कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक कंडीशन है दैट कोई भी जो अमेंडमेंट है दैट विल नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर और द यू कैन से बेसिक फीचर ऑफ द यू कैन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विच मीन हम लोगों ने इस केस के थ्रू क्या ऐड किया हमारे संविधान के अंदर, वी हैव एडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ द यू कैन से बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक फीचर आल्सो। हम लोगों ने बेसिक फीचर जब ड्राइंग यहाँ पे कहता हम लोगों ने यहाँ पे ऐड की थी हमारे यहाँ पे संविधान के अंदर, जहाँ पे हम अमेंडमेंट करेंगे प्रेम्बल अमेंड करें, लेकिन हम यहाँ बेसिक फीचर यहाँ पे डिस्ट्रॉय यहाँ पे कहता नहीं करेंगे। इसमें कहता क्या बोला गया कि कोर्ट ने यहाँ पे हेल्ड किया जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो फंडामेंटल फीचर्स हैं हमारे संविधान के उसको हम यहाँ पे कहता करेंगे, कभी उसको यहाँ पे अमेंड नहीं करेंगे अंडर आर्टिकल 368 के अंदर। तो आर्टिकल 368 है दैट डिफाइंड द अमेंडमेंट प्रोसीजर विच वी फॉलो इन द इंडियन पार्लियामेंट देयर। ठीक है, उसको क्या फॉलो करता है उसके बारे में डिफाइन करता है हमारा आर्टिकल 68 यहाँ पे डिफाइन करता है। ठीक है, इसको हम लोगों ने इसको प्रोसीजर्स का कहाँ से बोरो किया था, इसका जो प्रोसीजर था अमेंडमेंट का वी हैव बोरोड फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। हम लोगों ने लास्ट सेक्शन में इसके बारे में पढ़ा भी हुआ। ये बोला गया, मतलब कि अब बोला गया वी कैन अमेंड द संविधान आल्सो, वी कैन अमेंड द प्रेम्बल आल्सो। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने अमेंडमेंट जो बेसिक फीचर यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं करना। कहता इसमें बोला गया इस कारण कहता हमारा यहाँ पे प्रेम्बल एक बार अमेंड भी हुआ। कब अमेंड हुआ था, इट इज अमेंडेड ओनली वंस इन द ईयर ऑफ 1976 के अंदर जहाँ पे अमेंड हुआ था बाय यू कैन से बाय 42 जहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, जिसके अंदर 3 वर्ड जहाँ पे कहता ऐड किए गए थे। वन वाज सोशलिस्ट वर्ड वाज एडेड, सेकुलर एंड द इंडिकेटिव वर्ड वाज यहाँ पे ऐड, यहाँ पे इंडिकेटिव वर्ड यहाँ पे कहता ऐड यहाँ पे कहता किया गया था। और इस अमेंडमेंट को बोला गया अमेंडमेंट यहाँ पे कहता क्या है एक वैलिड अमेंडमेंट यहाँ पे बोला, यहाँ पे अमेंडमेंट होगी। ठीक है, ये हमारी क्या बनेगी यहाँ पे अमेंडमेंट यहाँ पे हम लोगों ने ऐड कर दी। ठीक है, इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द यू कैन से प्रेम्बल।
मैंने प्रैम्बल के यहाँ पे हर एक वर्ड का आपको मीनिंग यहाँ पे डिफाइन किया था, प्रैम्बल बोलता क्या है। तो प्रैम्बल है आपको एक तरह का, यू कैन से लाइक ए सॉन्ग, जो है टू उसको यहाँ पे रटना पड़ेगा, इसको अपने वर्ड टू वर्ड आपको याद करना पड़ेगा प्रैम्बल को। इसके लिए आपको यू विद प्रैक्टिस यू कीप ऑन रिपीटिंग यू कैन इजिली ऐड देयर। ठीक है, अथॉरिटी क्या है, विद द पीपल ऑफ द इंडिया। ठीक है, नेचर क्या है, जस्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारी डेट ऑफ, हमारे यहाँ पे डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है, इसको यहाँ पे सारा रिमेंबर करके आपको यहाँ पे हर एक इसका वर्ड का यहाँ पे मीनिंग आपको याद यहाँ पे करना करना। फाइन, ठीक है। यहाँ पे हमारा यहाँ पे प्रैम्बल यहाँ पे लेक्चर यहाँ पे कहता खत्म होता है, प्रैम्बल का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। नाउ वी विल कम विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द पॉलिटी, दैट इज रिगार्डिंग द पार्ट 1 के रिगार्डिंग यहाँ पे हमारा लेक्चर होगा। दैट विल बी द, हम यहाँ पे पार्ट 1 हम यहाँ पे आर्टिकल 1 to 4 यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इन द अपकमिंग वीडियो के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन लेने के लिए, ठीक है, ठीक है, नोटिफिकेशन लेने के लिए यहाँ पे अपने इसको चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।